हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पार्ट हमारा सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, कॉलम ए होता है, कॉलम बी होता है, दोनों में वर्ड्स होते हैं। कॉलम ए के वर्ड्स को आपको कॉलम बी के वर्ड्स से मैच करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है ए कॉलम में नर्मदा वैली, सेकेंड है हमारे पास मगधा, थर्ड वर्ड है हमारे पास गोरा हिल्स, फोर्थ वर्ड है हमारे पास इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड फिफ्थ वर्ड है गंगा वैली। वही हमारे पास कॉलम बी में क्या क्या वर्ड्स है वो देख लेते हैं। ए the first big kingdom, B hunting and gathering, C cities about 2500 years ago, and D early agriculture, and the last one that is E the first cities। so यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या क्या वर्ड्स है। और जब हमने ये बात करी हमारे कॉलम ए की और कॉलम बी की तो हमने समझ लिया कि कौन से वर्ड किससे मैच करने वाले हैं। तो देखते हैं किसको पता है ये सारे वर्ड्स किससे मैच करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है नर्मदा वैली, तो किस वाले से मैच होगा, ए से होगा, बी से होगा, किससे होगा, सी से होगा। यस, ए से होगा क्योंकि नर्मदा वैली के जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे। तो वन विल बी मैच्ड टू आवर बी वर्ड। ओके, सेकेंड है हमारे पास मगधा। मगधा क्या थी, मगधा एक किंगडम का नाम था और ये बहुत बड़ी किंगडम थी। तो कौन से हमारे स्टेटमेंट से मैच होगा कॉलम बी के, सो दैट इज ए कॉलम। सेकेंड विल बी मैच्ड टू ए द फर्स्ट बिग किंगडम। वही जो थर्ड हमारा गोरा हिल्स है वो किससे मैच करेगा। तो हमने देखा कि गोरा हिल्स पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तो और यहाँ पे हमारे पास एक जो लिखा हुआ है डी ऑप्शन अर्ली एग्रीकल्चर, उससे ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो विल मैच third to our D, and then we have Indus and its tributary, जो कि क्या बताते हैं, Indus and its tributary के पास क्या हुआ था, Indus river के पास क्या हो रहा था, पहली सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा था, है ना। तो फर्स्ट सिटीज से हम इसे मैच कर देंगे। और वही गंगा वैली के पास क्या हो रहा था, अब गंगा वैली के पास मगधा थी, बट मगधा तो पहले ही हमने कर लिया और मगधा तो यही कॉलम के अंदर है। और मगधा क्या थी, एक किंगडम थी। और मगधा कैसे किंगडम बनी, क्योंकि पहले यहाँ पे सिटीज का निर्माण हुआ और फिर ये किंगडम के अंदर फ्लॉरिश करी। तो गंगा वैली क्या थी, आज से 2500 साल पहले सिटीज का निर्माण होने लग गया इसके बैंक के किनारे। तो जितने भी आपको बड़े बड़े सिटीज देखने को मिलेंगे, मथुरा है, यू हैव प्रयागराज, ये सारे आपको किसके बैंक्स के पास देखने को मिलेंगे, गंगा या फिर इसके किसी ट्रिब्यूटरी के पास देखने को मिलेंगे। और ये सारी जितने दोनों भी मैंने नाम बताए आपको सिटीज, ये ओल्ड सिटीज है, पुरानी सिटीज है, पहले ही ये डेवलप कर चुकी थी। और ये कब डेवलप करना स्टार्ट हुई थी, गंगा के किनारे 2500 साल पहले। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट मैच फॉर आवर फिफ्थ वर्ड। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे इसके सारे आंसर्स हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बताना है मनुस्क्रिप्ट और हमारे इंस्क्रिप्शंस के बीच में। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन होता है, वही हमारा इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड होता है, यानी खुदाई करके इनको लिखा जाता है। तो एक डिफरेंस पता चल गया आपको क्या है ये, कि मनुस्क्रिप्ट विल बी हैंड रिटन व्हाइल इंस्क्रिप्शंस विल बी, यस, इंस्क्रिप्शंस विल बी ग्रेव्ड। किसके अंदर ग्रेव्ड होंगे, किसके अंदर इंग्रेव्ड होंगे आपके ये इंस्क्रिप्शंस, यस, स्टोन में या फिर मेटल्स के अंदर। तो इसको लिखते कैसे, ये चलते देखते हैं। So the first is manuscripts are the old books that gives handwritten account. Okay. नेक्स्ट देखिए हमारा जो इंस्क्रिप्शन है उसका डिफरेंस बता दे, उसकी जो डेफिनेशन है वो बता देते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर इनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। सो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, वो इनग्रेव्ड होते हैं, है ना। अभी हमने बात की थी कि इनग्रेव्ड क्या होता है, वो खुदाई करके लिखी गई कोई चीज, और ये किस लिए यूज होता है, फॉर मेनी पर्पस, चाहे वो किंग का कोई विजय हो, कोई विक्ट्री बतानी हो, या किंग का कोई ऑर्डर बताना हो, या किसी रानी ने कुछ अच्छा सा महल बनवाया हो, इन सब के लिए क्या करेंगे वो इंस्क्रिप्शंस का निर्माण।
दूसरा आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो दैट मनुस्क्रिप्ट यानी कि हमारा जो मनुस्क्रिप्ट है उसका क्या है, हमारा एक और क्वालिटी दैट इज दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। तो ये ट्रीज या फिर बार्क्स पे यानी छालों पे लिखे जाते थे ट्रीज के। सो ये ट्रीज के हमारे पत्तों और छालों पे लिखे जाएंगे। और तो और हमारा जो ये इंस्क्रिप्शंस है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो किसी हार्ड सरफेस पे लिखा जाएगा, चाहे वो स्टोन हो या फिर मेटल हो। तो देखते हैं हमारे इंस्क्रिप्शंस, दीज वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया हमने, क्या है वो, स्टोन। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न टू राशिदा's क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। राशिदा के क्वेश्चन पे चलते हैं और क्या आप उसके जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई दे सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। और उसका क्वेश्चन क्या था कि कोई 100 साल पुरानी चीजें कैसे पता कर सकता है ना। उसका यही क्वेश्चन था कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसके हेडलाइन में, बुलेटिन में लिखा हुआ था कि ये चीजें 100 साल पहले घटी थी और वो सोचती करी किसको कैसे पता चलेगा। बट हमें पता चल चुका है कि कोई भी चीज अगर 100 साल पुरानी है, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंसेस होते हैं जो कि हमारे हिस्टोरियंस पढ़ के हमें बताते हैं। चाहे वो मनुस्क्रिप्ट हो, इंस्क्रिप्शन हो या फिर कोई भी चीज हमने क्या करी हो, एक्सकवेट करके निकाली हो। तो ये 3 तरीकों से हम कोई भी घटना को पता लगा सकते कि कोई घटना कब घटी थी, कैसे घटी थी, और उसके एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं। सो क्या करने हैं, कैसे लिखना है इसको, देखो। One can know what had happened so many years ago through these way. इन तरीकों से कोई भी पता लगा सकता है कि बहुत सालों पहले क्या हुआ होगा। पहला क्या है, मनुस्क्रिप्ट यानी कि जो बुक्स है हमारे, हैंड रिटन अकाउंट्स है, उनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा पास्ट के अंदर। वहीं दूसरा है हमारा इंस्क्रिप्शन यानी इनग्रेव्ड राइटिंग जो है हमारी स्टोन्स और स्टोन पिलर्स के ऊपर। वहीं तीसरा क्या है हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकवेशन यानी पुरानी चीजें जो कि एक्सकवेशन यानी खुदाई से निकली हुई है, उनके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास्ट के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर हुआ क्या था। इसको कई बार हम आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, इस एक्सकवेशन को, इस खुदाई को और उस घटना को जानने की जो प्रोसेस है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। ओके, उसकी स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो इन 3 तरीकों से हम क्या करने वाले हैं, हमारे ओल्डन टाइम्स को, हमारे हिस्ट्री को, हमारे पास्ट को स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड Which of these could be made of stone? आर्कियोलॉजिस्ट इनकी जो खुदाई करके चीजों को निकालते हैं, पुरानी चीजों को निकालते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो जो चीजें निकालते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of these could be made of stone? इनमें से, अब जो आपने लिस्ट बना ली, उनमें से कौन कौन सी चीजें स्टोन की बनी होगी, आपको ये बतानी है। तो आंसर क्या करेंगे हम, आंसर ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है, जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि बोन्स मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, कॉइन्स मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पैन एंड पॉट्स मिला है, वेपन, टूल, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड मनुस्क्रिप्ट, प्लांट रिमेन एंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब क्या है, ये फ्लो चार्ट में है, आपको फ्लो चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपली लिस्ट बना दिया। और लिस्ट में क्या क्या लिखा, बोन्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट, पैन एंड पॉट्स यानी कि बर्तन, वेपन्स यानी कि हमारे जो हथियार होते हैं, टूल्स, रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि कोई बिल्डिंग की, कोई इमारत की जो ढह चुकी है और उसकी बस कुछ टुकड़े बच गए हैं, अवशेष जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो, या फिर ओल्ड मनुस्क्रिप्ट, प्लांट रिमेन, और हमारा जो लास्ट है वो है कोई भी इंस्क्रिप्शन। तो इनके सहारे हम क्या करते हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हमें बताते हैं कि क्या हुआ होगा हिस्ट्री के अंदर। और अब क्या करेंगे, हमने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से क्या स्टोन का बना है। तो क्या बना हुआ है, सरफेस यूज्ड फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शन, वो सरफेस जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी जा रही है वो किसकी बनी होगी, यस इट विल बी मेड ऑफ स्टोन। वहीं हमारे जो बिल्डिंग्स होंगे यानी जो घर है, कोई इमारत है, वो भी किसकी बनी होती है, स्टोन की बनी होती है। और पुराने टाइम में भी स्टोन का ही यूज होता था, अभी तो ईंट का प्रचलन बढ़ गया है, बट ओल्डन टाइम्स में जब ईंट से नहीं, ईंट बनाना भी लोगों को नहीं आता था, तो दे वर यूजिंग
stones, तो remains of building हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा objects like tool and weapons etc. तो tool और weapon भी किससे बनाए जाते हैं? stone के जरिए ही बनाए जाते हैं। So this is our question number 4. Next question पे चलते हैं। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारे ऑर्डिनरी मेन और विमेन है वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते होंगे, यानी कि मैंगो पीपल यानी कि हमारी आम जनता क्यों नहीं रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती होगी? आपको क्या लगता है? सो देखते हैं क्या होता होगा। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट फील द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट दे डिड। Also, they lack proper writing methods. अब क्या हो रहा है कि हमारे जो ordinary people है, ordinary जो लोग है, वो ऐसे काम नहीं करते थे। वो विक्ट्रीज नहीं करते थे, वो बैटल्स पे नहीं जाते थे, उनका नाम नहीं आता था ज्यादा। जैसे कि आप, ओके, यू आर द पर्सन एंड मोदी जी इज अनदर पर्सन, ओके। उनके बारे में आपको पेपर में हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आज से 500 साल की बात करते हैं, जब हम लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो किसका नाम रहेगा? आपका या मोदी जी का? मोदी जी का। और कैसे? क्योंकि उनके बारे में पेपर में आता है, उनके बारे में सभी कोई लिखते हैं। उनके बारे में लिखने पे, क्योंकि उनके बारे में क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि वो इतने सारे डायनामिक वर्क्स करते हैं, जैसे कि वो किसी राष्ट्र के साथ जाके फ्रेंडशिप करते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा प्रोग्राम लेके आते हैं, चाहे वो जनधन योजना हो या फिर अन्नपूर्णा योजना। ये सारी चीजें वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी जनता के भलाई के लिए। तो वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं कहलाएंगे। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर जो कि अपनी जनता के लिए काम कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो डेली वर्क करते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, और ये सभी कोई कर रहा है लगभग, है ना? तो हमारे जो वर्क है वो क्या है? कॉमनली होता है, रोज हो रहा है, और हम इस चीज को रजिस्टर करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हर कोई तो वही कर रहा है, इसीलिए हम लिखते नहीं अपने रिकॉर्ड्स को। तो उसी तरीके से जो राजा थे उनके रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो विक्ट्रीज पे कर रहे हैं, बैटल्स पे जा रहे हैं, दे आर मेकिंग फोर्ट्स बनवा रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके रिकॉर्ड्स मिल गए। साथ ही साथ अब जो पहले के लोग थे हमारी और आपकी तरह लिखना नहीं जानते थे, सो ये भी एक कारण था कि उनके रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं। सो दे लैक प्रॉपर राइटिंग मेथड्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Describe at least 2 ways in which you think the lives of king would have been different from those of farmers. अब आपको कह रहा है यहाँ पे कि आपको डिस्क्राइब करना है 2 तरीके जिनमें किंग और एक फार्मर की लाइफ डिफरेंट होगी, अलग होगी। तो कैसे अलग होगी? पहली चीज, जो किंग है उसके पास एक लार्ज किंगडम होती है चलाने को, लेकिन फार्मर के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके पास एक सिंपल सा खेत होता है ना। वही दूसरी चीज, फार्मर अपनी चीजों का, अपने कार्यों का कोई भी लेखा जोखा नहीं रखता, लेकिन किंग के हर कार्य का, हर चीज का एक रिटन अकाउंट होता है, चाहे वो इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में हो या मनु स्क्रिप्ट की फॉर्म में हो। सो ये 2 चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी किंग और किसी फार्मर यानी ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ को बता सकते हैं कि दिस इज अ ऑर्डिनरी पर्सन लाइफ एंड दिस इज अ किंग्स लाइफ। वो क्या कर रहा है? वो बैटल्स पे जा रहा है, वो लड़ाइयां लड़ रहा है, वो क्या कर रहा है? स्लेव्स को जीत के ला रहा है, ट्रेजर ला रहा है, ये सारी चीजें करके ला रहा है। लेकिन फार्मर क्या कर रहा है? वो अनाज उगा रहा है, लोगों के पेट पाल रहा है, लेकिन ये चीजें वो लिख नहीं सकता क्योंकि उसे राइटिंग नहीं आती। और दूसरी चीज, उसे ये लगता है कि इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, सभी यही कर रहे हैं। तो रिटन रिकॉर्ड फार्मर के नहीं मिलेंगे, किंग के मिलेंगे। दूसरी बात, किंग को अपने देश को चलाना होता है, अपने देश के लिए काम करना होता है। ही हैज मच ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो द लाइफ ऑफ किंग would have different from those of farmer in some ways like this. इन तरीकों से एक फार्मर और किंग की लाइफ डिफरेंट है। पहला है, the kings set up large kingdom whereas farmers life was not like this. उनकी तरह नहीं होती, उनके पास एक जमीन होगी जिसके ऊपर वो काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। दूसरी चीज क्या है? The farmer did not keep records of what they did whereas the king kept records of their
बैटल एंड विक्ट्रीज। फार्मर कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, अपनी लाइफ का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वही किंग्स, कोई भी बैटल पे जा रहा है, कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, कोई भी लड़ाई को जीत रहा है तो उसके लिए वो एक रिकॉर्ड लिखवाएगा, एक हैंड रिटन नोट लिखवाएगा, मे बी एक इंस्क्रिप्शन खुदवा देगा और उसके थ्रू हम उसकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। सो दीज आर द टू डिफरेंसेस ऑफ अ फार्मर एंड अ किंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, व्हिच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या सब्जेक्ट्स थे जो कि पास्ट में लिखे जा रहे थे, किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर, किन किन विषयों के ऊपर पास्ट में बुक्स किताबें लिखी जा रही थी, आप किन को पढ़ना पसंद करोगे। तो एंशिएंट टाइम में जो बुक्स थी वो डिफरेंट तरीके की हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम में है, पहले के टाइम में कैसी बुक्स हुआ करती थी, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर होती थी, किंग की लाइफ कैसी है, किंग ने कोई ऑर्डर दिया वो आपको बताएगा, मेडिसिन है, कोई फोकलोर है, कोई टेल्स है, उनके बारे में हमें पास्ट की किताबें देखने को मिलती है। लिखना कैसे हो पहले देख लेते हैं। एंशिएंट बुक्स कवर्ड सब्जेक्ट लाइक रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है लाइव्स ऑफ किंग, किंग की जीवन, मेडिसिन यानी कि दवाइयां सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेडिसिन के थ्रू आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, कितना आप जी सकते हो, कितने साल आप जी सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो आप थ्रू मेडिसिन। तो मेडिसिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जब हम किताबों को लिख रहे थे हमारे पास में। वहीं साइंस, पोएट्री, ड्रामा और एपिक्स भी लिखे गए थे। आपको बहुत सारे एपिक्स देखने को मिलते हैं, महाभारत हो गया, यू हैव रामायण, ये सारे क्या है एपिक्स में आते हैं। ड्रामा जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, ये क्या है, एक ड्रामा है। पोएट्री भी लिखी जाती थी, जो एपिक्स है ज्यादातर हमारे एपिक्स पोएट्री की फॉर्म में लिखे गए हैं। और जो साइंस है, जैसे कि बहुत सारी चीजें लिखी गई थी साइंस के अंदर। आपने आर्यभट्टा का नाम जरूर सुना होगा। आर्यभट्टा कौन है, ही वाज अ साइंटिस्ट, अ वेरी अमेजिंग साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, जीरो का निर्माण किया, जीरो को उन्हीं ने दिया था। तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर हो रही थी और उनको किताबों के अंदर लिखा जाता था और इन्हीं किताबों को पास्ट में पढ़ा जाता था। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके जिनके ऊपर पास्ट में किताबें लिखी जाती थी। अब मुझे कौन सा मजा आएगा पढ़ने में वो मैं बताती हूँ। मुझे एक्चुअली में ना महाभारत और रामायण पढ़ने में बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है, क्योंकि एक तो पहले की लाइफ को जानने को मिलता है और दूसरी बात उनको पढ़ के ना अच्छा सा लगता है कि हाँ, जो आज बुराई है हमारे समाज में वो घट सकती है, वो खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर इतना, अब अगर रामायण का एक एग्जाम्पल ले लो तो इतना शक्तिशाली था रावण, एंड स्टिल हमारे राम जी जो बिल्कुल एक सामान्य पुरुष थे, उन्होंने उसके ऊपर विजय पा लिया। ही डजंट हैड एनी एनी वो क्या कहते हैं उसको, वरदान, बट रावण के पास कितने सारे वरदान थे। वो इतना शक्तिशाली था दैट ही कैन इवन गो टू हेवन, बिना किसी हेल्प के वो हेवन जा सकता था, वो भी जिंदा। हमें क्या है, हमें अगर हेवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो हमें पहले मरना हो, और इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम कभी हेवन में जाए। सो इस तरीके से ऐसा लगता है कि यार रावण बुरा इंसान था, उसको अगर पनिशमेंट मिल सकती तो कोई भी इंसान जो हमारी लाइफ में कुछ बुरा कर रहा है उसको भी कभी ना कभी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। एंड दैट इज व्हाई आई लाइक रामायण। दूसरी बात, इस लॉकडाउन के अंदर वी हैव ऑल स्टडीड, वी हैव ऑल सीन एपिक्स, तो मुझे भी एपिक्स में बहुत मजा आता है। इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू रीड दीज बुक्स एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू एक्चुअली रीड इट। तो इसको लिखना कैसे है, इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू रीड द एपिक्स ऑफ द पास्ट के एपिक्स को पढ़ने में मजा आता है, ग्रंथों को पढ़ने में बहुत मजा आता है। द रामायण, द महाभारत एंड द उपनिषद्स आर सम ऑफ द रिलीजियस एपिक्स ऑफ द पास्ट। ये कुछ एपिक्स है, ये कुछ ग्रंथ है हमारे इतिहास के। दिस इज ऑल क्वेश्चन, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद से ट्राई करने होंगे, बिकॉज वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, वो आपके लिए है। सो डू इट बाय योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। So keep learning with us and keep watching us. Bye.